अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज बहुत अहम खबरें जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मरियम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया और दूसरी जानिब लंदन में तहरीक इंसाफ के साबिक मुशीर दाखिला पर तेज़ाब फेंकने का वाक़या पेश आया और उसके साथ साथ ही आज बुशरा बीबी अडयाला जेल पेशी के लिए जब हाजिर हुई हैं तब उनके साथ एक बहुत ही काबिल मजम्मत वाक़या पेश आया, जिस पर हम आपको डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि हो सकता है कि 1 दिसंबर से पेट्रोलियम में की कीमतों में कमी वाक़या हो जाए और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि IMF की माहिरीन टीम का पाकिस्तान आमद हो चुकी है और उनके यहाँ पर आने के बाद आला अहदेदारों के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, तय हैं और आगे के अगले जो दिन हैं उनमें भी शेड्यूल की गई हैं। और इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताएं कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुतालिका SHO को वारंट की तकमील करवाने की हदायत कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबीर गुल ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत ने अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है और पुलिस ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। और इसके साथ साथ आपको दूसरी जानिब ये भी बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 3 माह के यानी कि आइनी मुद्दत जो थी वो निगरान वज़ीर आज़म की वो मुकम्मल हो चुकी है। तो उस पर एक दरख्वास्त दायर की गई है कि निगरान वज़ीर आज़म अपनी आइनी तौर पर मुद्दत जो है निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पर पूरे कर चुके हैं मुद्दत, तो उनको हटाया जाए। आज उसकी लाहौर हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने समाअत की। अदालत ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म की हटाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा करते हुए कहा कि इस नौयत के मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। दरख्वास्त गुजार ने 90 दिन मुकम्मल होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म को हटाने की इस्तदा की थी, लेकिन दरख्वास्त में और कहा भी यह गया था कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री 90 रोज़ की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद गैर मौसूल हो चुकी है, तो इनको अब ओहदे से हटाया जाए। लेकिन अदालत की जानिब से ये दरख्वास्त जो थी वो उसको नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया गया है और अब हो सकता है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ही इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। जबकि आपको दूसरी जानिब एक और अहम खबर से भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना बपारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिछले काफ़ी दिनों से ये KPK में भी बहुत ज़्यादा सरगर्म रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल से जुलूस किया और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काबिल चीज़ देखने में आ रही थी वो था क्राउड। तो बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो शायद कि इनकी दलेरी की वजह से जिस तरह की वो बातें करते हैं इस वजह से उनके साथ थे कि कोई PTI के बाद अगर इमरान खान साहब के बाद कोई दलेर शख्स था तो वो शेर अफजल मरवत साहब को मान रहे थे और KPK में इनके बहुत अच्छे जुलूस भी जलसे भी हो चुके हैं। लेकिन आज के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना बपारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ट्रैफिक में खलल डालने और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में दफा 144 समेत NOC की खिलाफ वर्जी भी शामिल की गई है। मुकदमा जो है वो शक्कर पड़िया में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम पर दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन में तहरीर किया गया कि प्रोग्राम में पाकिस्तान और हुकूमत मुखालिफ तकारीर की गई। शेर अफजल मरवत तलबा को इश्तियाल दिलाते रही हैं। इस मुकदमे में शेर अफजल मरवत समेत 20 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। मुकदमा थाना बपारा के SHO नासिर मंजूर चौधरी की मदियत में दर्ज किया गया है। और ये काफ़ी थे कि मतलब कि इनको ये समझा जा रहा था कि अब शायद हो सकता है कि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे वो शेर अफजल मरवत साहब को भी टिकट मिलेगा PTI का, तो वो KPK से विन करेंगे इलेक्शंस। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ये इनकी इश्तियाल अंगेजी गुफ्तगू की वजह से तलबा को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते रहे हैं, तो इस वजह से इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया बपारा थाना में। और इसके दूसरी जानिब अगर हम बात करें सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान की, PTI के सीनियर रहनुमा हैं और उन्होंने काफ़ी दफ़ा जेल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने PTI को नहीं छोड़ा, अब तक PTI के साथ मुंसलिक हैं। तो क्या वजह है कि PTI के जानिब से अली मोहम्मद खान को जलसे में तकरीर करने की या उनसे कोई बात करने की, जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही? शेर अफजल मरवत साहब को ही क्यों जलसा करने की इजाज़त दी जा रही है हर जगह पर? और फिर
वो वहाँ पर जाकर जो गुफ्तगू करते हैं इश्तियाल अंगेज, तो ये भी एक काबिल फिक्र बात है कि ऐसा कौन सी फोर्सेस या कौन सी ताकत इनके पीछे हैं जो इनको ये सब करने के लिए कह रही हैं या इनसे करवाई जा रही हैं। क्योंकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि मिर्जा शहजाद अकबर, जिन्होंने अगस्त 2020 में इमरान खान की काबीना में मशीर बराए दाखिला और ब्यूरो चीफ के तौर पर एहतसाब ब्यूरो के तौर पर अपने ओहदे के हल्फ उठाया था और ड्यूटी सर अंजाम देते रहे हैं। और उससे पहले भी वो कौमी एहतसाब ब्यूरो में डेप्टी प्रोसिक्यूटर की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। उनकी जानिब से एक्स पर एक पोस्ट शेयर की गई। उन्होंने कहा कि समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि इतवार के दिन डिलीवरी बॉय ने तेजाब फेंका है, हमला आवर ने हेलमेट पहना हुआ था, यानी कि शहजाद अकबर के मुंह पर जो है वो तेजाब फेंका गया है और वो जो डिलीवरी बॉय आया था उसके मुंह पर भी हेलमेट था। और शहजाद अकबर का कहना है अपने पैगाम में कि हमला इंग्लैंड में मेरी रहाइश गाह पर किया गया, जहां मैं जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरी अहलिया और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा, मैं जख्मी हुआ हूं। इन्होंने कहा कि मेरी हालत खतरे से बाहर है, पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुंच गई थी। इनका कहना है कि मैं इन हमलों से नहीं घबराऊंगा और मैं डट के खड़ा रहूंगा। यानी कि ये एक वाक़या उनकी जानिब से हुआ जो आज काफ़ी एक अनहैपनिंग थी कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरे मुंह पर तेजाब फेंका गया है और फेंकने वाले जो थे उसको किसने भेजा था या किस वजह से फेंका गया था। तो काफ़ी ज़्यादा सवालात इस चीज़ पर भी उठ रहे हैं। तो दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि नवाज शरीफ साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आज अदालत में पेश भी हुए थे। अदालत में एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने की है। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ के वकील ने 4 घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी कर रखी थी। और इसके साथ ही वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी थी। अदालत ने सवाल किया कि ये फैक्ट आपने दिए हैं, क्या ये रेफरेंस दायर होने से पहले के हैं? वकील अमजद परवेज ने बताया कि 3 हकाइक रेफरेंस से पहले के हैं, बाकी बाद के हैं। और इसके साथ ही मैं इस मामले पर 3 से 4 मिनट में बात मुकम्मल कर लूंगा। वकील की जानिब से कहा गया कि नैब को फैसले के 6 हफ्ते के अंदर रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत की गई। रेफरेंस में 6 माह में फैसला करने की भी डायरेक्शन दी गई थी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन वर्ज और कैप्टन सफदर पर एवन फील्ड रेफरेंस बना था। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जब इन पर ये केस बना था तब मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ को इस केस में बरियत दे दी गई थी। और अब देखना ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ को भी 2 से 4 आज, क्योंकि उनकी ये जब से ये अपीलें सजा के खिलाफ जो अपीलें थी इनकी नैब की जानिब से वो बहाल हुई हैं, उस पर आज ये दूसरी समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। या 29 नवंबर की जो डेट दी गई है अगली समाअत के लिए, तो क्या इस पर आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ को कोई बरियत दी जाती है इन केसेस में, या इनको भी इस चीज के हवाले से कोई क्लीन चिट नहीं दी जाती? अगर जो क्लीन चिट इसमें दे दी जाती है तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान को भी 190 मिलियन पाउंड केस में या अलकादर ट्रस्ट केस में जो उन पर मुकदमात बनाए गए हैं तो क्या उन्हें भी इस चीज पर थोड़ा बहुत रिलीफ या क्लीन चिट मिलेगी? अगर जो मियां नवाज शरीफ को दी जाती है तो फिर जाहिर बात है कि दूसरी जानिब यानी कि PTI की जानिब से भी यही मुतालबा किया जाएगा कि इमरान खान को भी दी जाए। तो अब देखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को तो इनका जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें इलेक्शंस में नहीं लेकर आना। तो अब देखते हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ को इसे दी जाती है रिलीफ या नहीं दी जाती, क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ गए थे तब उनका ये बयान था कि मुझे क्यों निकाला गया अकामा और पानामा केसेस में। तो अब जब आए हैं तो अब देखते हैं कि क्या जो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म, चौथे वज़ीर-ए-आज़म होने का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और आज के दिन भी जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं तो उन्हें एक पूरे प्रॉपर यानी कि वज़ीर-ए-आज़म जैसे होते हैं वैसा ही प्रोटोकॉल भी दिया गया जा रहा है जब से वो आए हैं तब से ही। तो अब देखते हैं कि क्या उन्हें इन केसेस में क्लीन चिट मिलती है या नहीं मिलती। अगर जो नहीं मिलती है तो हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस अपने लंदन चले जाएं, क्योंकि उसके बाद जब क्लीन चिट नहीं मिलेगी और इनके जो सजाएं केसेस चल रहे हैं तो वो इलेक्शंस की कैंपेन की सरबराही नहीं कर सकेंगे या उन पे इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे स्पेशली, तो वो वापस ही जाने को बेहतर समझेंगे। और ये भी हो सकता है कि जब मियां नवाज शरीफ जाएं तो उन्हें ये भी कहना पड़े कि मुझे क्यों बुलाया गया, जब उनके केसेस को ही उनको क्लीन चिट नहीं देनी थी तो मुझे क्यों बुलाया गया, पहले जो उनका बयानिया था मुझे क्यों निकाला गया तो अब मुझे क्यों बुलाया गया भी हो सकता है।
जबकि दूसरी जानिब अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस और अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत हुई है और जिसमें चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड को मुस्तरद करते हुए अदालत ने जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया है और चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और उसके साथ साथ ही जब चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची थी तब नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर धावा बोल दिया। उनकी जब गाड़ी जा रही थी अदालत में, जब जेल के अंदर इंटर हो रही थी, उस टाइम कुछ गिरोह दहशत पसंद गिरोह आया और मुजाहिरीन की जानिब से नारे लगाए जाने लगे और इसमें मतलब एक तरह से तो चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को हरासा करने की कोशिश की गई थी और जिस पर आज बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी होती रही है सोशल मीडिया पर। और इस चीज़ को एक काबिल मजम्मत है कि आप सियासत को एक तरफ रखें लेकिन उनके जो एक घरेलू जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है उसको डिस्कस इस तरह से सरेआम आकर ना करें। लेकिन आज के दिन जो है वो एक दहशत पसंद गिरोह आया और जेल जाने तक बुशरा बीबी की गाड़ी का वो पीछा करते रहे और उस पर नारे भी लगाते रहे और जुमले भी कसते रहे हैं और जिसमें ये कहना था कि काला जादू नामंजूर और बहुत ज़्यादा और भी नारे थे जिनके काबिल मजम्मत है और उनकी करनी भी चाहिए और ऐसा सियासत में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे जब पीटीआई की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब या पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे उनकी जानिब से भी कुछ ऐसा ही रद्द अमल आता रहा है अपनी ओपोजिशंस के लिए। और अब स्पेशल लेडीज़ को जब हरासा किया जाता रहा है, जब लंदन में हिना परवेज भट्ट जब अपने बेटे के साथ थी तब भी उन पर कुछ ऐसे ही जुमले जो हैं वो उछाले गए थे। और दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब भी लंदन में थी जब उनको इस तरह से ट्रोलिंग किया जा रहा था, इस तरह से हरासा किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त भी ये बातें काबिल मजम्मत थी और आज भी ये बातें काबिल मजम्मत हैं कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो नहीं होने चाहिए और इसको अच्छा भी नहीं है कि सियासत में इन चीज़ों को लेकर आया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ही आज पीटीआई की जानिब से उमर अयूब की जानिब से ये एक्स पर पोस्ट की गई। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के बाहर पेश आने वाले वाक़े जिसमें मुतअद्दिद अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह ने बुशरा बीबी की गाड़ी का घेराव किया और नारेबाजी की कि शदीद मजम्मत करता हूँ। वो पुलिस कहाँ थी जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए हमा वक्त तैयार और चौकस रहती है। पंजाब पुलिस और पंजाब इंतजामिया बज़ाहिर इस वाक़े के पीछे दिखाई देते हैं। यानी कि उमर अयूब की जानिब से ये कहना है कि जब वो अदालत में जब जेल में इंटर हो रही थी तब उनकी सिक्योरिटी कहाँ पर थी जब ये इंतहा पसंद और इश्तिहार पसंद ग्रोह जो था वो उनकी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया पर इस तरह के बातें कर रहा था। तो उन्हें ये देखना चाहिए था। लग ऐसा रहा है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई हाथ है या कोई इंतजामिया की खुद ही पंजाब पुलिस की जानिब से ही कुछ ऐसा करवाया गया है। और अगर इस चीज़ को साइड पर रखकर दूसरी जानिब आए कि चेयरमैन पीटीआई को कल 29 नवंबर को जुडिशल कम्प्लेक्स में ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जिस तरह से आज बुशरा बीबी पर यानी कि वो एक टाइम की खातून अव्वल रह चुकी हैं, साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हैं, तो अगर उन पर इस तरह के तशद्दुद या इस तरह के जो हमला आवर जुमले जो हैं वो कहे जा रहे हैं तो हो सकता है कि कल के रोज़ जो चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है तो उसकी वजह से भी ये एक पॉइंट देखा जा सकता है कि हो सकता है कि कल के रोज़ उन्हें भी पेश ना किया जाए वहाँ पर ज़ाती हैसियत में। और ये कहा जाए कि सिक्योरिटी इशूज़ हैं कि क्योंकि अभी कल का जाए यानी कि बुशरा बीबी के साथ जो वाक़या पेश आया है उसको मद्देनज़र रखते हुए अब देखते हैं कि कल का रोज़ जब आएगा तब चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।